चलिए अब वैल्यूज की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा साइन कॉस टैन, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहीं तक 10th क्लास आया था, ठीक है। साइन कॉस टैन आसानी से याद रखिए 0 1 0, अभी दिखाएंगे भी कैसे आए हैं, ठीक है। क्यों? साइन बाई कॉस आ गया 0, साइन 30 1/2 वैल्यू निकली थी, कॉस √3/2 निकला था, ठीक है। अब बोर्ड का एग्जाम काफी पहले दे चुके थे, हो सकता है किसी को याद हो किसी को ना याद हो, लेकिन अब तो साथ रखना है रोज रोज, ठीक है। tan 1/√3, ठीक। 45 डिग्री पर 1/√2 और फिर से 1/√2, ठीक है। साइन बाई कॉस 1 आ गया 1/√2, 60 डिग्री √3/2, ठीक है। और फिर से √3/2 60 डिग्री आया, साइन आया, ठीक है। अब यहां पर वापस लाइए कॉस के लिए 1/2, ठीक है, और ये √3, उसके बाद 1 0 नॉट डिफाइंड लिखिएगा, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों? 1/0 है ना, इसलिए 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। अब बताइए किसको ये याद है? 10th के विद्यार्थी आगे बढ़े, ठीक है। तो 10th के लिए थोड़ा 10th के लेवल से सब्जेक्ट नहीं गया है, हम 11वें की ओर इसे ले चलना चाहते हैं। तो अब बताइए, आप जानते हैं क्या कि ये 30 डिग्री पर वैल्यू हाफ कैसे आई? कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पर √3/2 कैसे आई? कोई एक वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो हम उसे दिखाएं, हाथ उठाइए। वैल्यूज कैसे आई इन्हें रटना नहीं है, 2-3 मिनट लगेंगे, दिखा लिया जाए कि वैल्यूज कैसे आई, फिर 11th की ओर आ जाएंगे। वैल्यूज कैसे आई याद है? किसको याद आ रहा है? राम जानकी विद्यालय ये बताएगा कि वैल्यूज कैसे आई। 11वें वाले किसी को याद है? हाथ उठाइए। नहीं याद है तो फिर हाँ कहिए कि वैल्यू कैसे आई, बताइए, उठाइए हाथ। वैल्यूज कैसे आई दिखाना है, ओके। आइए चलिए, वैल्यूज कैसे आई ये दिखा रहे हैं। चलिए आइए, हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। और उसकी साइड ले रहे हैं ए बी एंड सी, तो सारी वैल्यूज दिखा रहे हैं। साइन 0 का मान 0 आया है, वो आप सोचिए जरा, क्या याद आ रहा है कि साइन 0 का मान 0 आया है? ऐसे आया था। तो पहले अभी समबाहु त्रिभुज लिया है, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल, सारी साइड्स बराबर है और यहाँ एंगल कितना है? 60 डिग्री का ना। अब इस पर एक लंब डाल दिया, इसके आधार पर, इसके आधार पर एक लंब डाल दिया और यहां आ गई। अब प्रश्न था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जब आधार पर ये लंब डाल देंगे तो सीधी बात है, कॉन्ग्रुएंसी याद होगी 9th क्लास से कि ये बेस बीसी को आधा कर देगी। ये लंब जो आ रही है एडी, लंब एडी बीसी को आधा कर देगी। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए बाइसेक्ट्स बीसी, ठीक है, आधा कर देगी। तो फिर इतना कितना है? ये जो बचेगा वो तो a/2 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कि एडी का मान चाहिए, एडी की वैल्यू मालूम चल जाए, क्यों? हाइपोटेन्यूज कर्ण का मान साइड के रूप में ए, और जो आधार बना है बीडी उसका मान a/2, ठीक है। क्यों? कॉन्ग्रुएंसी से ये याद आ चुका है कि जब लंब इस आधार पर डाला जाएगा तो कॉन्ग्रुएंसी से इस आधार को वो आधा कर देता है,
तो ये a/2 है BD का मान। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, ध्यान से सुन लो। AD स्क्वायर पता नहीं, निकालना है, इसलिए रिटेन करते हैं। BD स्क्वायर a/2 आ गया है, a/2 डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, अब 11वां आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। a/2 दी स्क्वायर जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली a²/4। ठीक है, अब इसके बाद AB a² है। अब आया AD² का मान कितना, a² माइनस a²/4। ठीक है, तो a² माइनस a²/4 आ गया मान किसका, AD का। कितना हो गया, 4 माइनस 1 3 आ गया। ठीक है, ये समझते हैं ना, 4 माइनस 1 तो 3/4 a²। अतः AD का मान देयरफॉर AD इज √3/2, स्क्वायर रूट ले लेंगे, √3/2a। AD का मान पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री पर जान पा रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक है, तो 60 डिग्री पर अब साइन ले रहे हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना आया, देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक, कितना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखते थे हम लोग, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एडी है, लंब एडी कितनी आई, √3/2a के बराबर, √3/2a के बराबर आ गई। और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए है तो ए और ए चले गए। ठीक है, क्या बचा, √3/2। और आप वापस देखिए क्या लिखा, √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 लिखी गई थी। ठीक है, कैसे आई, आपने फिर देखा कैसे, ऐसे। ठीक है, √3/2 का मान आ गया। क्लियर, ये चीज है। cos 60 फिर देखिए, cos 60 देखिए, cos 60 क्या कह रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos भी हम लोगों ने लिखा था क्या, cos थीटा एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना, BD, और फिर हाइपोटेन्यूज ए, BD कितना, a/2, और उसके बाद a, हाइपोटेन्यूज a कितना बचा, 1/2। हम लोगों ने देखा कि क्या हम लोगों ने यही वैल्यू लिखी है, हाँ, cos 60 की वैल्यू हम लोगों ने हाफ ही लिखी थी और याद की थी। ठीक है, चलिए आइए अब tan 60 का मान तुरंत मालूम चल जाएगा, क्या, sin 60/cos 60, sin 60 √3/2 और बाई cos 60 1/2, क्या बचा, √3। तो एक पूरा सेट 60 डिग्री के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब 60 डिग्री से 30 डिग्री वाला कैसे तैयार करें ये देखना है। अच्छा, जब 90 डिग्री ये है और 60 डिग्री ये है तो 180 में जो बच गए वो 30 डिग्री ये है। तो अभी बेस एंगल हमने बी पर लिया था, अब अगर बेस एंगल हम लोग ए पर लेंगे तो 30 डिग्री के लिए मान निकलने शुरू हो जाएंगे। अब बेस एंगल अगर 30 डिग्री पर यहां कंसिडर करेंगे तो फिर 30 डिग्री के मान निकलने शुरू हो जाएंगे। अभी साइन 60 के मान निकाल के दिखाए कि समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण मिलता है परिभाषा से, उसमें 30 डिग्री का कोण भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया कि वैल्यूज दिखा दें। ठीक है, और इन जनरल हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब 30 डिग्री पर देखना है तो उसके लिए अब याद दिलाएं, तुम्हें याद होगा कि तुमने ये फॉर्मूला और बाकी कोर्स डिलीटेड था कि 90 प्लस थीटा, और इसे भी कह रहे थे ये भी डिलीटेड है, लेकिन सवाल पेपर में पूछ ले रहे थे, जान नहीं पा रहे थे इस बात को या उसकी परवाह नहीं कर रहे थे कि ये तो डिलीटेड कोर्स है,
और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सवाल क्यों पूछ लिया जब डिलीटेड कोर्स था, ठीक है। लेकिन ऐसी त्रुटियां पेपर में रही है। साइन थीटा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 ये कैसे देखें, तो अब बेस एंगल बदल रही है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आप यात्रा में यहां पहुंचे थे ट्रिग्नोमेट्री की, क्या आपने कॉस थीटा लिखा था? तो पहले वही देख लें कि ऐसा कैसे हो गया था। ऐसा देखिए, यहां पर हमने एंगल लिया थीटा, बेस एंगल, ये 90 है, और यहां आगे जो एंगल बच गया उसको फाई मान लिया, फाई, ठीक है। तो पक्का है फाई कितना बचेगा, ठीक है, ये थीटा और ये 90, ये फाई, तो थीटा और 90 का योग, ठीक है, थीटा और फाई का योग कितना बनेगा 90, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। बाकी बचे जो दो उनका भी योग 90 होना चाहिए, नहीं तो 180 नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम देखें कि अगर बेस एंगल यहां थीटा लेंगे, अगर बेस एंगल फाई लेंगे, तो पहले ये देख लें कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या कि फाई हमें जानना है, अगर हम बेस एंगल बदल देंगे, तो जब बेस एंगल बदल देंगे तो फाई क्या है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। फाई क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, ठीक, ये देख लीजिए फाई 90 माइनस थीटा। अब देखिए हम लोगों ने साइन थीटा क्या लिखा था उसे देखिए, पी डी और एच। हम लोगों ने साइन थीटा लिखा है बी बाई एच, साइन थीटा से मेरा, फिर यही ध्यान आपका लाना है क्या कि बेस एंगल यहां पर है, ठीक है। अब अगर बेस एंगल आधार पर यहां थीटा लिया है, ठीक है, इस कोण को कंसिडर किया है, तो साइन थीटा पी बाई एच लिखना है, ठीक है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बाई चांस बी लिख गया था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रहे थे, उसी समय हम लोग कॉस थीटा क्या लिख रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब जरा ये देखा जाए कि अगर साइन फाई लिखना हो तो क्या लिखेंगे, साइन फाई लिखना हो तो बेस एंगल बदल गया ना, साइन फाई लिखना है, बेस एंगल बदल गया, बेस एंगल ये है, तो फिर ये परपेंडिकुलर क्या हो गई, बेस बन गई, और ये जो बेस था ये परपेंडिकुलर सर्व करेगा। ध्यान दें, साइन फाई लिखना है तो फिर क्या हुआ, ये बेस बन गया, बेस एंगल यहां आ चुका है तो ये बेस बनेगा, बेस एंगल यहां था तो ये बेस था। अब प्रश्न उठा कि जब हमने बेस एंगल फाई ले लिया यहां तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर हो गई, ये लंब बन गई, तो साइन फाई को हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई एच। क्यों, अब ये आधार है और ये परपेंडिकुलर लंब है, तो बी बाई एच। लेकिन बी बाई एच क्या है, कॉस थीटा है, बी बाई एच क्या है, कॉस थीटा है। तो साइन फाई बराबर कॉस थीटा आ गया, और फाई क्या है 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास आ गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। फिर से देखिए ध्यान से, ट्राइंगल वही, बेस एंगल थीटा, जब बेस एंगल थीटा तो साइन थीटा पी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच, लेकिन बेस एंगल बदल दिया, जब बेस एंगल बदल दिया तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल गए। क्यों, आधार ये माना जाएगा क्योंकि इसे आधार कोण कह रहे हैं, पहले आधार इसे माना गया था क्योंकि थीटा को आधार कोण कह रहे हैं, जब आधार कोण बदल दिया तो ये आधार बन गया और ये लंब हो गई, ठीक। आधार और लंब का आपस में जो परिवर्तन हो जाता है उससे हमने पाया कि 90 माइनस थीटा ने कॉस थीटा ले लिया, ठीक है। अब देखिए साइन 30 लाना था, अब अगर हम 60 रख दें यहां पर तो साइन, देखिए जरा, साइन 90 माइनस 60 करेंगे यदि, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 जब हो जाएगा तो हमने थीटा बराबर 60 लिखा है और वो कॉस 60 बन गया,
तो साइन 30 का मान हमें प्राप्त हो गया कॉस 60 के मान के बराबर। कॉस 60 का मान कितना है? हाफ। कॉस 60 का मान है हाफ, और हमें प्राप्त हुआ साइन 30 के मान के बराबर ही, और वो आ गया साइन 30 हाफ आ गया। तो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से हम लोग 60 डिग्री के आधार कोण पर साइन कॉस टेन देख रहे थे, लेकिन अब साइन कॉस टेन हम 30 डिग्री के आधार पर देख सकते हैं, और उनका मान आसानी से ज्ञात हो रहा है। क्या कि अगर यहां 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमें साइन ऑपरेटर के साथ कॉस थीटा देता है, तो थीटा अगर हम 60 रख रहे हैं तो साइन 30 आएगा जो कॉस 60 के बराबर होगा। तो फिर से देखिए, क्या ऐसी ही बात थी? हाँ, ऐसी ही बात थी, और उसको देखना पड़ेगा किस तरह से। यहां पर वैल्यूज थी साइन 30 हाफ आ गया, और हम लोगों ने कॉस 60 का मान हाफ देखा था, ये हुआ। ठीक है, तो 30 और 60, साइन का 30, ठीक है, और कॉस का 60 हम लोग ये देख पाए बराबर आए। क्यों बराबर आ गए? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। वापस आइए, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा बन गया है ना। तो देखिए, अब फिर से देखिए, 90 अगर थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें तो साइन 90 आएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री, देखिए कॉस 0 आएगा। कॉस 0 का मान क्या है? 1, और थीटा बराबर 0 डिग्री, इधर क्या आएगा? साइन 90। साइन 90 का मान क्या है? 1। ये फिर बराबर आ गया, साइन 90 और कॉस 0 बराबर हो गए ना बराबर? देखो ऐसे ऐसे बराबर हो गए। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम 45 लिख दें, ठीक है, अब अगर 45 लिख दें तो कैसे आएगा? 90 माइनस 45 लिख रहे हैं तो क्या हुआ? यहां भी कॉस 45 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा का मान हमने 45 ले लिया है। साइन 90 माइनस 45, साइन 45 इज सेम एज कॉस 45। देखिए, क्या यही हुआ है? हाँ, 1/√2 और 1/√2 एक समान है, 45 पर एक समान आ गए। तो देखा कि ये फॉर्मूला कितने काम का रहा। ठीक है, और 10वां यहीं तक था, पहले क्वाड्रेंट तक ही 10वां था, 10th क्लास यहीं तक आया। ठीक है, इसी तक, ये पहला क्वाड्रेंट था ना। अब हम कह बैठे थे बीच में, अगर आपको बातचीत याद आए, कि अगर कोई ये पूछे कि 120 डिग्री का साइन कितना होगा, बात तो यहीं से शुरू हुई थी, इसलिए इधर आ गए। क्या कि 90 तक ही हमें मालूम थी, 10वें में चीजें पहले क्वाड्रेंट तक ही। अब इस पहले क्वाड्रेंट से हम बाहर निकलना चाहते हैं, 90 से आगे बढ़ना चाहते हैं। 120 आएगा, 140 आएगा, 180 आएगा, फिर 270 आएगा, फिर 360 आएगा। ठीक है, ये 180, ये फिर 90 जुड़ गए, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया 270, फिर 90 जुड़ गए, 360 हो गए। ठीक है, तो अब हम जब 11th क्लास की ओर ट्रिग्नोमेट्री ले चल रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? अब पूरा का पूरा वृत्त देखना है, और कोण केवल इतने ही तो नहीं बनेंगे जो हम 10वें में देख रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही कोण हम 10वें में देख रहे थे ऐसे, लेकिन अब 11वें में आना है, तो हम यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, हम कोई भी कोण ले सकते हैं। तो अब 11वें की पढ़ाई चल पड़ी किधर? सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी शामिल कर लेगी। 10वें में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोण ही पढ़े थे। ठीक है, और वैल्यूज कैसे आ रही थी ये देखना था। ठीक है, तो अभी साइन 90 माइनस थीटा से कन्वर्जन कर दिया है, और भी वैल्यूज आसानी से दिखा सकते हैं। क्या ये वैल्यूज की बाकी वैल्यूज और कैसे आ रही हैं, लेकिन ये दिखाया कि अगर हम 0 जानना चाहते हैं तो 90 माइनस 0 कॉस 0। ठीक है, 90 माइनस 0 यहां लिया तो साइन 90 ही बचेगा। साइन 90 किसके बराबर है? कॉस 0 के बराबर। साइन 90 1, कॉस 0 1। ठीक है, इस तरह से 30 डिग्री पर अभी दिखाया। चलो फिर देखते हैं, अगर यहां हम 30 रख देते हैं तो साइन 90 माइनस 30 साइन 60 हो जाएगा, और यहां साइन 60 आया जब तो कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। कॉस 30 कितना है? √3/2, और वो
ठीक है, साइन 60 के बराबर निकल आए। है, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर 30 रख दिया तो साइन 60 बन गया, cos 30 बराबर आ गए, देखो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो अभी साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला दिखाया, उससे निकाल लिए। ठीक है, सारे एंगल्स वैल्यूज इस तरह से आई थी, लेकिन अभी भी जिज्ञासा बनी रह जाएगी, साइन 0 का मान आपने कैसे दिखाया होगा। ठीक है, 90 का मान आपने कैसे दिखाया होगा, तो उसका हल्का सा चित्रण दे रहे हैं। देखिए कि 0 का मान कैसे आया होगा और 90 का मान कैसे आया होगा। देखिए सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए साइन 0 और 90 भी दिखा दे। देखो ये कंसिडर किया, ये कंसिडर किया। ठीक, ये रेडियस है जो हाइपोटेन्यूज करंट बनाएगी और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये थीटा है। ठीक, अब देखिए साइन 0 पर आना चाहते, देखिए थीटा हमने छोटा किया, यहां ले आए, अब ये वाला बच गया, इसको थीटा डैश कह दे रहे हैं, छोटा हुआ। उस समय परपेंडिकुलर कहाँ जा रही है, परपेंडिकुलर छोटी हुई, देखो ये पी डैश ऐसे छोटी हो रही है ना। अब एक बार और छोटा करें तो पता चलेगा कि और छोटा जब किया तो ऐसे आए, और परपेंडिकुलर यहां पर आ गई ऐसे छोटी सी, ये आ गई पी डबल डैश, यहां पर आई। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं थीटा को, और ये यहां पर थीटा डबल डैश ले लिया, तो थीटा धीरे धीरे करके छोटा करते जा रहे हैं और फाइनली 0 हो जाएगा। तो उस समय क्या हो रहा है, इसका इम्प्लीकेशन है परपेंडिकुलर धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही है, और जब थीटा छोटा होता चला गया परपेंडिकुलर ऑलरेडी यहां आते आते 0 हो गई, परपेंडिकुलर भी 0 हो गई, एंगल छोटा होता जा रहा है, 0 की ओर बढ़ता गया। परपेंडिकुलर छोटी होती जा रही है, परपेंडिकुलर छोटी होती जा रही है, अंततः शून्य हो गई। तो साइन ऑफ 0 डिग्री जो ले रहे थे उसमें हम क्या कह रहे हैं, पी बाई एच कहेंगे। तो अब पी तो शून्य हो गया और रेडियस वही बनी रह गई, सर्कल तो, ट्राइंगल तो बार बार ऐसे ही बन रहा है ना, तो फिर क्या हो रहा है, ये तो त्रिज्या बनी ही रहेगी, ये भी त्रिज्या थी आर, ये भी त्रिज्या है आर, तो ये तो बने रहेंगे। तो 0/r ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसी जगह साइन 90 ले लेते, तो साइन 90 क्या ले लेगा, देखिए जरा। अब कोण को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जब कोण को बढ़ा रहे हैं तो और बढ़ाया, यहां ले आए, जब यहां ले आए तो परपेंडिकुलर और बड़ी हो गई, और उसके बाद कोण को और बढ़ाया तो परपेंडिकुलर और बड़ी हो गई। धीरे धीरे ये सारे लंब और बढ़ते जाएंगे और अंततः किसके बराबर हो जाएगी, तो उसी तरह से थीटा बढ़ते बढ़ते, ठीक है, अब अगर बढ़ते बढ़ते थीटा क्या हो जाए, थीटा बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो फिर क्या हो गया, परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो गई। परपेंडिकुलर देखो ये परपेंडिकुलर है और बढ़ गई, और बढ़ते बढ़ते ये हो सकती है, तो लिमिटिंग केस है। ठीक है, यहां आ गई, जब यहां आ गई तो परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर दिख रही है, तो फिर उस समय साइन 90 परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर दिख रही है, तो परपेंडिकुलर रेडियस और हाइपोटेन्यूज रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया, तो साइन 90 का मान आपने देखा 1 हो गया। अब आपको फॉर्मूला पहले से पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आपको पहले से मालूम है। अब आप 0 रख लीजिए, 0 तो साइन 90 आएगा, साइन 90 कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 90 रख लीजिए, तो साइन 90 माइनस 90 साइन 0 हो गया, जो कॉस 90 के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमने रखा 90, जब 90 रखा तो साइन 0 बराबर कितना, कॉस 90, और अभी हमने देखा साइन 0 कितना आया है, ठीक है 0 के बराबर आया है। अब अगर हम थीटा इसमें रख देते हैं कितना, 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा,
जब 0 डिग्री रख रहे हैं तो साइन 90 आ जाएगा, और यहाँ 0 रखा तो कॉस 0, और साइन 90 का मान हम निकाल चुके हैं 1, तो कॉस 0 भी 1 के बराबर हो गया। इस तरह से आपने देखा कि 0 और 90 पर बात इस तरह से आई। ठीक है, और आज की क्लास यही समाप्त। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा क्लास किया आपने ध्यानपूर्वक, थैंक यू। शुभकामनाएं, आपका बहुत अच्छा दिन बीते।